एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये हमारे मामा ये वजद में आ गए और वाकईतन इन्होंने वो संगलाख जमीन को अपनी आंखों से देखा है। और इंसान जब मुसम्मम इरादे बना लेता है, जिसको अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इन लोगों ने वो करीब से बहुत देखा है। तो चले अब यहाँ के मकामी कुछ लोग हैं, हज़रत मुफ्ती साहब से दामत बरकातुम से मैं माज़िरत खा हूँ कि वो इतने देर से बैठ के शायद यही सोच रहे हैं कि इन्हीं के हाथ में सारा पर्चा भी है और बेल भी है। आप बैठे हुए हैं, आपके चेहरे को तो कम से कम ये लोग बेचारे देख रहे हैं, आपके वालिदे मोहतरम को देखते थे, अब आपको देख के तो अपने ये दिल की प्यास बुझा रहे हैं। अब थोड़ी देर आप इंतज़ार और फरमाएं। हमारे ये इलाके के मोहतरम जनाब गुलाब नबी तरफदार जो चूड़ा के रहने वाले और नायब सदर अंजुमन ज़िला खुर्दा के रहने वाले हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मौसूफ मोहतरम आए और अपने मुख्तसर अंदाज में और मुख्तसर वक्त के अंदर कुछ रोशनी डालें। है नहीं क्या? माशाअल्लाह। बुजुर्गान दिन, आलिम दिन, सभी को मेरा सलाम। आज बड़ा खुशी का बात है, 2 साल का बाद ये सब चीज हो रहा है। दुनिया के अंदर सब कुछ हमको दिया है अल्लाह ने, क्या नहीं दिया? एक चीज हमको बताए, ये कुछ हमको दिया नहीं अल्लाह ने। चलने से, बोलने से, खाने के, पीने से, देखने के, सुनने के, सब कुछ दिया है। इसका कोई पैसा वो लेता नहीं ना, नहीं। अरे हमको दिया है, आंख दिया है, कितना पैसा हम देते हैं? कान दिया है, कितना पैसा देते हैं? जुबान दिया है, क्या दिया है? हम देते हैं। मगर एक बिल बॉल जलता है, इसका बिल हम देते हैं, है कि नहीं? मगर एक चीज होता है जो हमको दिया है, हम इसको कुछ नहीं दिया। अल्लाह ने हम सब कुछ दिया है, मगर हम थोड़ी देर इसको ये बात नहीं करते। 5 वक्त नमाज हिसाब करने से 45 मिनट 50 मिनट होगा। ये सब चीज होता है। ये नमाज को कायम करके रखने के लिए ये मदरसा आलिम दीन हम दुनिया के अंदर जितना है, ये सबसे आला दर्जा का, इनको अल्लाह ताला इतना ये किया है। जो आलिम दीन ये दीन को बचा के रखते हैं। और एक चीज होता है, ये यहाँ पर जो लड़का को मौलवी होता है, कोई हाफिज होता है, ये क्या करते हैं? अरे हम मरने का बाद ये हमारे साथ रिश्ता रखते हैं, इसका बाद वो कोई नहीं रखता। अरे मेरा बाप जब मर गया तो हम इसके लिए दुआ नहीं करते, क्यों? 40 खत्म होने से वो सब खत्म हो गया। मगर हर वक्त 5 वक्त नमाज में ये सारे कब्र वालों को लिए मगफिरत बनाते हुए कौन है? ये होता है आलिम दीन जो सीखते हैं। ये मौलाना हाफिज, ये जो मदरसा है, ये होता है किसका? ये आलिम दीन बनाने का मशीन है। ये मशीन को जो चलाता है यहाँ पर, हम इसको हमारा तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ। मगर हम एक चीज बोलता हूँ भाई, हम सबको एक दिन हमको मरना होगा। अब जन्नत को छोड़ो, कहाँ से क्या होगा? पहले कब्र को देखो, एक कब्र को कैसे हम पार करेंगे, इसका बारे में सोचो। मेरा दिन, ये दिन को बजाय रखने के लिए आपको 5 वक्त नमाज पढ़ना होगा, कुरान पढ़ना होगा तो इतना कोई मेरा वक्त। अब ये मोहतरम हमारे मुनीर भाई से मैं कहूँगा वो आए और अपने वक्त का खूब ख्याल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज
ये जो मदरसा का जलसा हो रहा है, गुज़िश्ता 2 साल के नीचे एक दफ़ा हुआ था, उसमें दस्तरबंदी 2 बच्चे का किया गया था और आज भी उसी तरह 2 बच्चों का दस्तरबंदी होगा। लेकिन इस मदरसा को जो कायम किए हैं, पहला मैं उनके शुक्रगुजार करूंगा हमारे बस्ती के मरहूम सलीम साहब, जो कि पहले ये ज़मीन उनका था, वो एक मदरसा कायम करने के लिए उनके दिल में ख्याल रखे थे और उसके बाद मौलाना नूरुल्लाह साहब के साथ बात करके वो जो इस जगह को इमदाद किए हैं और इसी जगह पर जो मदरसा कायम हुआ है, मैं पहले उनको और उनके लिए उनके कब्र में अल्लाह ने लाखों नूर बरसाए, जो कि यहाँ पर इस पूरे इलाका के लोगों को आज इकट्ठा करने के लिए पहला जो उनका कोशिश था कि मैं एक मदरसा के लिए मेरे जगह इमदाद करूँगा और उसी जगह पर मदरसा कायम होगा। अल्लाह ने उनका दिल के अरमान को पूरा किया, तो हम सब उनके लिए मरहूम सलीम साहब के लिए दुआ करेंगे कि उनको अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। ये पहला बात। दूसरे होता है क्या ना, मौलाना नूरुल्लाह साहब और सालेहु जमा इस जगह को जिस तरह रौनक बढ़ाए हैं, थोड़ी दिन में मदरसा इतना तरक्की करना, आप लोग जिस इलाका में से भी आए हैं देखेंगे, यहाँ अल्लाह का बहुत एहसान हुआ कि बहुत जल्दी ये मदरसा तरक्की किया है। और इसके मैं मौलाना ऐनुल हक साहब और मौलाना सालेहु जमा और मौलाना नूरुल्लाह साहब को मुबारकबाद दूंगा और एक गुजारिश रखूंगा कि हमारे मदरसा में वक्त वक्त पर बहुत बच्चे कमती हो जा रहे हैं, तो इसके लिए वो ज़रा ख्याल करें। इंशाअल्लाह मैं इतने ही मेरे ये मैं रखता हूँ। डॉक्टर नौशाद साहब से मैं कहूँ। हाँ मोहतरम सामीन कराम, आज का एक इजलास और जश्न दस्ता मौके पर मदरसा खाजा के सदर मुदर्रिस ने हमें कुछ देर आप हजरात के सामने रूबरू होने का मौका इनायत फरमाया। मोहतरम हजरात, मैं सबसे पहले तमाम उलमाए किराम व अरकान जलसा कमेटी और दूरों दराज से अपने मसरूफियात और मशगूलियात को किनारा करते हुए मदरसा खाजा के एक आवाज़ पर लब्बैक करते हुए जलसे को रौनक बख्शे। अल्लाह आप तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए। बिरादरान मुकरम, ये मदरसा एक बंजर जमीन को सब सबब बनाया। मदरसा खाजा के तमाम आसातिज़ा किराम और तालबाए आजीज को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये जमीन जहाँ पर इल्मी की चिराग को दरकिनार चिराग की नजर करना नामुमकिन था, वहीं हमारे मुरब्बी व मुहसिन जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद नूरुल्लाह साहब कासमी ने अल्लाह इनके साया को हमारे ऊपर हमेशा कायम और दायम रखे। इन्होंने इनके पौधे को हरा भरा करके हम सबको इनायत फरमाया। दुआ करें इस गुलशन को और इस गुलशन के मालिक को और नौ सफुक्ता को अल्लाह ताला दिन दुनिया चौगनी तरह की अता फरमाए।
अब इनके बाद मैं मोहतरम जनाब शेख निज़ामुद्दीन साहब जो अरकपल्ली के सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे कहूँगा वो अपने वक्त की पाबंदी करें। कहाँ है? आए निज़ामुद्दीन साहब? निज़ामुद्दीन साहब नहीं है क्या? जो अमला हमारा सामने काम करना है वो ज़रा भेज दें अगर बाहर हैं। उनके बाद हाँ सही चिड़ा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हजरात, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम, पर्दा नसीह ख़वातीन इस्लाम, दूर दराज से मेहमान इज़ाम, सबसे पहले मैं दूर दराज से जो हमारे मेहमान आए हैं उनको लिए शुक्रगुजार करता हूँ। उनका बहुत काम छोड़कर हमारे जलसा गाह में पहुँचे। उसके बाद मैं और एक हस्ती जो मुझे ये मौका दिए हैं आज, उनका भी शुक्रगुजार कर रहा हूँ। वो और कोई नहीं है, वो हमारे मदरसा नूरुल उलूम हसनिया के सदर मुदर्रिस हैं और आप भी जानते हैं मौलाना सालेहुज़्ज़मा। उसके बाद मैं और एक बड़ा हस्ती जो हमारे इलाके में सब भी जानते हैं उनको, और ये पहाड़ी इलाके में गुलाब के खुशबू को भर दिए हैं और यहाँ पर उन्होंने मदरसा को कायम किए हैं। वो हैं हमारे मौलाना नूरुल उलूम काशमी साहब, नूरुल्लाह साहब काशमी। शायर ने यही कहा है, अगर होता ये महफिल आलम अर्श पर, क्या तारीफ करूं हाफिज़े कुरान का इतना छोटा फर्श पर। और हमारे सब कहते हैं कि मुलाकात किससे नहीं होता है। मुलाकात होती है, लेकिन ऐसी मजलिसों में जो हमारे उड़ीसा के शान हैं वो सब आए हैं यहाँ। और हमारे मौलाना साहब जो हैं वो बहुत मेहनत किए हैं और इस मदरसा को कायम किए हैं। और हमारे मुनीर चाचा ने अभी तो बोले हैं जो यहाँ का ज़मीन के बारे में, वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन हमारा ये मदरसा कैसे आगे बढ़े इसीलिए हम सबको फिक्र करना पड़ेगा। हम ये पांचों बस्तियों को फिक्र करना पड़ेगा, नहीं तो ये मदरसा आगे फिर वही बंजर इलाका हो जाएगा। जहाँ पर अभी फूल का खुशबू महक रहा है वहाँ पर फिर और फरिश्ते को छोड़कर जिन्नात शैतान का ये हो जाएगा। लेकिन हम ये पांचों महल्ले को हमको इसका जिम्मेदारी लेना है और हम उसको तरक्की कैसे करेगा, इसीलिए हमको सब निभाना पड़ेगा हमारा ये बात। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे मौलाना वर्की साहब हैं, सब तो उन्हें ही चाहते हैं उनका सुनने के लिए। और पूछ रहे थे मेरे को मौलाना वर्की साहब आएंगे, तो मैं बोला ज़रूर आएंगे। तो इन के इंतज़ार में है सब और मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी आखिरी कभी मोहम्मद मुबीन साहब हैं, सेक्रेटरी मानिका गोड़ा को अगर कहीं है तो आए। है नहीं क्या? है नहीं? ये मानिका गोड़ा के सेक्रेटरी हैं, अगर कहीं है तो आ जाए।
कल क्या है? हाँ इंशाल्लाह देखते हैं, कल जाने का है मेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताबुदिल्ला व ला तुशरिक बिही सय्या। मेरे सदर मुहतरम, हाजिरीन किराम, सामीन इजाम, बुजुर्ग और दोस्तों, और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है तो कि आज हम सबको आना पड़ा, जो कि जो मजलिस में बैठने से इंसान का दिल और रूह जिंदा हो जाता है। आज हम सबको वही मजलिस में आके हम बैठे हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है। इसके पहले हम 2-3 बार यहाँ आए हैं, जो कि मीटिंग में हम यहाँ बैठे हैं, जो कि आजकल जो दौर चला है, जो जलसा के लिए सब लोग का दिल में जरा डाउट था कि माहौल में कैसा जलसा होगा। इसीलिए अल्लाह का फजल व करम है, जो कि वो करने वाला धरने वाला जात अल्लाह है। जो कुछ अल्लाह ने, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं हो सकता। ये जितना जो काम चल रहा है, ये अल्लाह की फजल व करम है, जो उन्हीं के करम से ऐसा काम चल रहा है, जो कि अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए तो मैं बहुत टाइम भी लेने के लिए चाहता नहीं, जो कि मुझे कुछ बोलने के लिए मौका मिला है, जो मौका दिए हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और ये जगह किसी आगे को तरक्की होगा, इसीलिए हमारा ये जो 5 बस्ती है, ये 5 बस्ती के जितने लोग हैं सब मदद करेंगे, जो कि मदरसा और भी तरक्की होगा और भी चमकेगा। इसलिए बहुत हमारे उलमा लोग हैं, वो भी कुछ बोलेंगे, इसलिए मैं बहुत टाइम लेना चाहता नहीं। इसलिए इतने ही बोल के मैं मेरा ये तकरीर ख़त्म करता हूँ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मालूम हुआ ये जो 2 बुजुर्ग सुंगड़े से इतनी मेहनतें करते थे, वो अमीर शरीयत अव्वल और अमीर शरीयत सानी, आज उनके बरक़ात ये इलाके में भी जाहिर हो रहे हैं। देख लिया ना, एक सफ़र में हम लोग छत्तीसगढ़ नागपुर के थे, वहाँ वो जो गुंबद के ऊपर हरा मीनार, उसको देखा गया, कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं मिला। तो हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त आलिम थे, वो कहा कि हर ज़िले को मौलाना इस्माइल और मौलाना साजिद अल्लाह पाक नहीं दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।